हेलो बच्चों। यहां लिखा गया है अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ लार्ज हाइट, assume g to be constant throughout the motion. The time taken by it to fall through the successive distances of 1 meter each will be clear है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं कि मान लो n मीटर्स ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी गई है, बिकॉज क्लियर दिया है फॉल्स फ्रॉम रेस्ट क्लियर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि एन मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे जो टाइम लगने वाला है वो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्लियर। तो ये एन मीटर का डिस्प्लेसमेंट करने में इसने टाइम मान लो टी एन लगा दिया। तो एन इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1/2 जी टी एन स्क्वायर। तो टी एन इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 2n/जी का रूट क्लियर। ये हम लोगों के पास हो गया एन मीटर ट्रेवल करने में टाइम। जैसे समझो, यहां से टोटल जो हम लोगों के पास इस पॉइंट से छोड़ा गया था, यहां तक आने में ये आपके पास एन मीटर था डिस्प्लेसमेंट क्लियर। अब अच्छा हम लोग बोलते हैं कि n+1 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। मतलब यहां से यहां तक 1 मीटर हो, ये इसको अगर मैं 1 मीटर लिखूं केवल, तो अब यहां से यहां तक की पूरी जो हाइट होगी क्या वो n+1 मीटर हो जाएगी। बराबर बेटा, समझ में आ रहा है आपको ये। तो अब अगर हमको n+1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा तो कुछ भी नहीं, जहां पे हम लोगों ने n लिखा था उस n की जगह हम लोग n+1 कर दें। तो यहां से n+1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा दैट इज √2n+1/g क्लियर। तो अब अच्छा ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसको करने में टाइम क्या लगेगा बेटा, पूरे टाइम में से अगर मैं यहां तक का टाइम, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम था उसमें से अगर मैं इस वाले टाइम को यहां पे माइनस कर दूं, तो क्या ये वाला हम लोगों को मिल जाएगा। तो अगर हम लोग बोलते हैं n+1 सेकेंड, मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिए कि टाइम टेकन टू कवर n+1 सेकेंड, n+1 मीटर, n+1 मीटर, तो वहां पे हम लोगों के पास आ जाएगा Tn+1 - Tn। तो इसमें से √2/g तो हमने बाहर निकाल दिया। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा √n+1 - √n। समझ रहे बात आप लोग। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे n बराबर 0 लिखूं, यानी पहला मीटर हो गया, क्योंकि n+1 है ना, तो एक पहला मीटर हो गया। तो जिसको करने में टाइम लगने वाला था, जिसको हम लोग लिखते रहे t1, ये आ जाएगा √2/g। और ब्रैकेट में यहां से मिलेगा √2 माइनस √2 - यहां से हम लोगों के पास अब 0 क्लियर है। क्या नहीं मिल गया, √2 बराबर n बराबर 0 रखा था हम लोगों ने। अगर n बराबर 0 रखिएगा तो यहाँ पे अगर हम लोग n की जगह पे 0 रख रहे होंगे तो ये 1 मिलेगा। अच्छा, n बराबर 1 रख लीजिए, तो यहाँ जो t2 मिलेगा वो आपके पास आ जाएगा √2/g। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर अगर हम n की जगह पे 1 प्लेस कर रहे हैं तो मिलेगा √2 माइनस √1। ऐसा ही यदि मैं n बराबर 2 पुट कर देता हूं तो यहां से t3 मिलेगा, मतलब थर्ड मीटर जो ट्रेवल करेगा, तो इट इज √2/g क्लियर। और अब यहाँ पे ब्रैकेट में आपके पास मिलेगा √3 माइनस √2 क्लियर। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ से। तो जो रेशियो आ रहा है वो आपके पास मिलेगा √1 अगले पहले में, अगले वाले में मिलेगा √2 माइनस √1, अगले वाले में √3 माइनस √2। तो यहां से अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे हम लोगों को ये थर्ड वाला आंसर देखिए करेक्ट दिख रहा है, जिसमें लिखा है इन द रेशियो क्लियर। क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालिएगा तो 2/g का फैक्टर भी आपके पास दिखेगा क्लियर। रेशियो बोल दिया तो फैक्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों के पास थर्ड है। क्लियर है बेटा, ऑल द बेस्ट।